प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के बीच मैं एम शावन सर क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आप लोग को बोल दे रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपके एज अ पेरेंट्स मैं यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, मैं अपने घर के बच्चों समझकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इन सारे चीज़ को मैं अपने दिमाग में रखते हुए आप लोग को एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने और एक बार पढ़ने के बाद में डबल आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, उस तरीके से मैं लेक्चर और कंटेंट को बनाता हूं बच्चों, ठीक है। अभी मेरा मतलब स्टूडियो को एस्टेब्लिश्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीडीएफ मैं बना करके रेडी कर रहा हूँ। आज मतलब इस वीक में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, किसी कारणवश थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं लेक्चर में कुछ गड़बड़ी मतलब हो गई थी, जैसे कुछ पीडीएफ में मिस हो गया था। जैसे कि दर्पण के कितने प्रकार होते थे, दर्पण के 3 प्रकार होते थे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण। तो उसमें मेरा से मिस हो गया था क्योंकि पीडीएफ में मैंने टाइप नहीं किया था, ठीक है। तो उस प्रकार से मैं फिर से एक बार रीचेक कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो हम लोग फिर से आज न्यू लेक्चर को कंटिन्यू करने वाला हूँ बच्चों। तो आप लोग अच्छा से एकदम धैर्य लगा करके पढ़ाई कीजिए और एकदम मस्ती से पढ़ाई कीजिए, टेंशन थोड़ा भी नहीं लीजिए, चिल कीजिए। अभी आप लोग इतना बच्चे हो, अभी से मैं इतना टेंशन लोगे तो फिर बाद में टेंशन कौन लेगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कि बाद में टेंशन तुम लोग का कौन लेगा, ठीक है बच्चों। तो ओके स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर बच्चों, ठीक है। बिल्कुल देसी अंदाज में आप लोगों के दिमाग में एकदम अंदर तक घुसाना, अंदर तक घुसाना मेरा काम है बच्चों, मेरा काम है बच्चों। तेरा काम तो मिलना, सिर्फ तेरा काम तो सिर्फ पढ़ना है कालिया, सिर्फ पढ़ना है, ओके बच्चों, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एंड माइक टेस्टिंग टू ऑल ऑफ माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू टेक मोर टेंशंस, आई एम स्टार्टिंग न्यू लेक्चर फ्रॉम हियर। तो बच्चों, एक बात बताइए कि लेंस किसको बोलते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था। लेंस उसको बोलते हैं जो देखने के काम आते हैं, लेंस उसको बोलते हैं जो देखने के काम आते हैं। लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और एक और प्रकार होते हैं कि उत्तल लेंस और दोनों लेंस को मतलब मिला करके एक और लेंस बनाया जाता है, ठीक है। 3 प्रकार के लेंस होते हैं बच्चों, तो वो सारा मैं पढ़ा दिया हूँ आपको। लेंस में क्या चीज़ होता है, वस्तु दूरी क्या चीज़ होती है, प्रतिबिंब दूरी क्या चीज़ होती है, और फोकस दूरी क्या चीज़ होता है बच्चों, तो वो भी मैंने बता दिया हूँ। तो वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं बाबू, यू लेते हैं। वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं बच्चों, मेरे प्यारे होनहार बच्चों, वस्तु की दूरी को मैं क्या लेता हूँ, वस्तु की दूरी को हम लोग u लेते हैं। u बराबर क्या चीज़ होता है, वस्तु का दूरी, मतलब वस्तु का दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, u लेते हैं, ठीक है बच्चों। फोटो का दूरी, PHOTO, फोटो की या प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, कि दूरी को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं बच्चों, तो हम लोग प्रतिबिंब को दूरी, फोटो को दूरी को हम लोग भी से दर्शाता है, हम लोग भी से दर्शाते हैं बाबू। फोटो की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं, तो भी से दर्शाते हैं। क्या चीज़ से दर्शाते हैं मेरे प्यारे, क्या चीज़ से दर्शाते हैं मेरे प्यारे, फोटो की दूरी या भी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। फोटो की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो भी बोलते हैं, ठीक है। वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वस्तु की दूरी को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं, तो u से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं बच्चों, तो u से दर्शाते हैं। सर
सर एक चीज़ और बता दीजिए ना सर। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों बोलो ना सर। सर एक बार और कुछ बता दीजिए ना सर। तो पूछोगे तब ना मेरे प्यारे बच्चों। सर 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 एक बार और चीज़ बता दीजिए ना सर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों पूछो ना सर क्या होता है सर। तो सर एफ काहे लिखा जाता है, एफ होता क्या चीज़ है सर। सर एफ क्या चीज़ होता है सर। तो बच्चों एफ क्या चीज़ होता है, फोकस दूरी होता है। सर 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 एफ क्या चीज़ होता है सर, फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी होता है, ठीक है ना, फोकस दूरी। सर एफ क्या चीज़ होता है सर। सर तो एफ फोकस दूरी होता है ना सर, फोकस दूरी होता है ना सर। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों एफ क्या चीज़ होता है, फोकस दूरी होता है। सर यू क्या चीज़ होता है सर। सर तो वस्तु का दूरी को यू बोलते हैं ना सर, वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ना सर। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। सर भी बराबर क्या होता है सर। सर प्रतिबिंब की दूरी होती है ना, प्रतिबिंब की दूरी होती है ना सर। सर प्रतिबिंब की दूरी होती है ना सर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, तो यू से हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं, सॉरी भी से। और यू से क्या चीज़ की दूरी को दर्शाते हैं, हम लोग वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं। और एफ को हम लोग क्या चीज़ से मतलब एफ 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 क्या चीज़ होता है सर। सर 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 एफ क्या चीज़ होता है सर। सर सर एफ क्या चीज़ होता है सर, तब फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, मूंगफली बनेगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हम लोग एफ से क्या चीज़ को दर्शाते हैं, फोकस दूरी को। यू से क्या चीज़ दर्शाते हैं बच्चों, तो वस्तु की दूरी को। और भी से क्या चीज़ को दर्शाते हैं बच्चों, तो भी से हम लोग दर्शाते हैं प्रतिबिंब की दूरी को या फोटो की दूरी को, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार हम लोग, सर एक बार बता दीजिए, ये तो अब हम लोग याद कैसे रखेंगे सर। सर एक बार बताइए कि हम लोग याद कैसे रखेंगे फार्मूला। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है, एक बात बताइए, फूफा जी आते हैं घर पे। सर फूफा, एक बात बताइए, फूफा जी आते हैं घर पे तो क्या होता है, क्या होता है, भैया तो खुश हो जाता है क्योंकि भैया को पैसा देते हैं फूफा जी। भैया इसलिए खुश होता है कि फूफा जी मिठाई लेकर के आते हैं। भैया इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि फूफा जी पैसा देते हैं भैया को। फूफा जी मिठाई लेकर के आते हैं इसलिए भैया खुश हो जाता है। बट अंकल जी क्या होता है, अंकल जी हमारे क्या चीज़ होता है, अंकल जी क्या चीज़ होते हैं, अंकल जी मेरा कर्ज में चले जाते हैं सर। सर अंकल जी कर्ज में चले जाते हैं, क्यों, क्यों बच्चों, अंकल जी क्यों कर्ज में चले जाते हैं। तो सर इसलिए चले जाते हैं सर क्योंकि फूफा जी आते हैं तो अंकल जी को, तो अंकल जी को अच्छा खाना बनवाना पड़ता है, अच्छा खाना बनवाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अंकल जी का पैसा खर्च हो जाता है, अंकल जी कर्ज में चले जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, फूफा जी आते हैं तो भैया खुश हो जाते हैं और अंकल जी कर्ज में चले जाते हैं। तो भैया जब, फूफा जी जब आते हैं तो भैया खुश हो जाता है और अंकल जी क्या होते हैं, कर्ज में चले जाते हैं। सर जब फूफा जी आते हैं तो देखो बच्चों याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, देखें बच्चों आसान सबसे तरीका क्या है कि जब फूफा जी घर पे आते हैं ना सर जब फूफा जी घर पे आते हैं ना, फूफा जी जब घर पे आते हैं ना सर, तो भैया मेरे खुश हो जाते हैं और अंकल जी कर्ज में चले जाते हैं, अंकल जी कर्ज में चले जाते हैं। सर जब फूफा जी घर पे आते हैं तो भैया जी खुश हो जाते हैं और अंकल जी कर्जा में चले जाते हैं, ठीक है। जब भैया जी कर्जा में, क्यों, माइनस, मतलब किसी भी चीज़ के सामने अगर माइनस लगेगा मतलब क्या, कर्ज को बताता है। तो फूफा जी आते हैं तो क्या चीज़ होता है, भैया जी खुश हो जाता है और अंकल जी क्या चीज़ हो जाता है, कर्ज में चले जाते हैं। तो याद हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, याद हुआ कि नहीं, सो बताएगा। मेरा सारा एकदम बच्चा प्यारा सब बताएगा कि तुम लोग को याद हुआ है कि नहीं, याद हुआ है कि नहीं कॉन्सेप्ट। तो चलो बच्चों याद हो गया ना। तो यह सूत्र सभी प्रकार के गोलीय लेंसों के लिए मान्य होता है। यह फार्मूला जो है
यह फार्मूला जो मैं अभी बताया है यह सभी प्रकार के लेंस के लिए मान्य होता है, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उस सारे मतलब टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फार्मूला मान्य होता है। यही फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है ना, चाहे एक प्रकार के और लेंस होता है उसमें भी हो, तो जो भी मतलब कि न्यूमेरिकल आएंगे उस प्रकार के न्यूमेरिकल में, उस प्रकार के प्रॉब्लम में यही एक फार्मूला का यूज़ करके सारा क्वेश्चन को बना देंगे। समझ में आया मेरे बन्ना? तो यस सर, आया कि नहीं? यस सर, आया कि नहीं बच्चों? यस सर, आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जब आप इस सूत्र का मान डालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि दूरी को U भी और F के सही चिन्ह पर लगाएं, जैसे कि चिन्ह परिपाटी में बताया गया था। तो हम लोग जैसे चिन्ह परिपाटी में आप लोग को बताए थे ना, उसी तरीके से कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप लोग फार्मूला में U भी और F को सेट कर लीजिएगा, बन जाएगा सारा क्वेश्चन का एकदम हलवा। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्या होता है? आवर्धन किसी लेंस द्वारा बने गए प्रतिबिंब फोटो का आवर्धन उस प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब क्या? जैसे कि देखिए कोई वस्तु है या उसका फोटो है, ठीक है ना, उसमें वस्तु का ऊंचाई कितना है, फोटो का ऊंचाई कितना है, उसका हम लोग रेशियो देखता है, उसको हम लोग क्या बोलता है बच्चा? उसको हम लोग बोलता है आवर्धन। आवर्धन इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है बच्चों, तो उसमें एक बार जा कर के अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। बट वहाँ पे जो मैं पढ़ाया था तो वो दर्पण के बारे में बताया था, वो दर्पण के बारे में, वहाँ पे मैं दर्पण के बारे में आवर्धन को बताया था। बट यहाँ पे लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग आवर्धन का फार्मूला चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है कैसे बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे M क्या चीज़ होगा? जब मामा जी आएंगे, जब मामा जी आएंगे तो यहाँ पे देखिए H डैश क्या चीज़ होता है बच्चों? यहाँ पे एक ही H है, ठीक है ना। H डैश बराबर क्या चीज़ होता है? फोटो की दूरी। यहाँ क्या चीज़ है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी H डैश बराबर होता है, H डैश बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गया। H बराबर क्या चीज़ होता है बच्चों? वस्तु की दूरी। H डैश बराबर क्या चीज़ होता है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और H बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो हाँ, तो मामा जी जब आएंगे घर से, मामा जी जब आते हैं घर पे, मामा जब आते हैं घर पे, जैसे देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मामा जी आते हैं घर पे तो हर्ष के साथ में हर्षिका को भी लेके आते हैं, हर्ष के साथ में हर्षिका को भी लेकर आते हैं। जब मामा जी घर पे आएंगे तो हर्ष नाम का एक लड़का है और हर्षिका नाम की एक लड़की है। मामा का बेटा का नाम हर्ष है और मामा के बेटी का नाम हर्षिका है। तो मामा जी जब घर पे आते हैं तो हर्ष के साथ में H के साथ में H डैश मतलब हर्षिका दोनों को लेकर के आते हैं। मामा जी जब घर पे आते हैं तो H मतलब हर्ष, H डैश मतलब हर्षिका दोनों को लेकर के आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को आवर्धन फार्मूला याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं बच्चों? बिल्कुल सर, आप बताएं सर याद ना हो? बिल्कुल याद हो गया है सर। तो चलिए बच्चों, तो ये तो दूरी के ऊपर में फार्मूला था। अब आ गया क्या चीज़? अगर हम लोग क्या लेते हैं सर यहाँ पे क्या चीज़ होता है? वस्तु की दूरी और फोटो की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का जो हम लोग अनुपात देखे थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? आवर्धन बोलते थे। बट आवर्धन में सर एक चीज़ और होता है,
ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है सर यहाँ पे भी सेम चीज़ है सर। यहाँ पे मामा जब आएंगे घर पे, ठीक है ना, तो भैया के साथ साथ अंकल को भी, भैया के साथ साथ अंकल को भी, भैया के साथ साथ अंकल को भी क्या बच्चों, क्या बच्चों, जब मामा जी घर पे आते हैं तो भैया खुश हो जाते हैं और अंकल जी कर्ज में चले जाते हैं। जब भैया जी मामा जब घर पे आते हैं तो अंकल जी ऊपर हो जाते हैं, मतलब अंकल जी को पैसा मिलता है तो अंकल जी तो ऊपर हो गए ना, और क्या हो गया, भैया जी क्या हो गए, खुश होते हैं तो भैया जी ऊपर रहते हैं और अंकल जी भी खुश रहते हैं। बट अंकल जी जब क्या होता है, मामा जी आएंगे घर पे तो उनका खर्चा के बारे में सोचना है, बहुत सारे चीज़ के बारे में सोचना होता है, तो मतलब उनका थॉट चला जाता है नीचे। मतलब एक फार्मूला को याद करने का फिर से एक तरीका मैं आप लोग को बीच लेके आ गया हूँ बच्चों। जैसे मैं बताया हूँ वैसे याद नहीं करना है अभी, ये वाला फार्मूला जो मैं अभी बताया हूँ वैसे नहीं याद करना है, उससे भी आसान ट्रिक लेकर के आपका सर ने आ गया है। एम बराबर क्या चीज़ होता है, एम बराबर क्या चीज़ होता है, वैभव बटा में उत्पल, वैभव बटा उत्पल। मामा जी जब घर पे आएंगे, मामा जी जब घर पे आते हैं तो वैभव के साथ में उत्पल दोनों को लाते हैं। मामा जी जब घर पे आएंगे तो वैभव के साथ में उत्पल को भी लाएंगे। मामा जी घर पे आएंगे तो वैभव के साथ में उत्पल को भी लाएंगे। अगर हर्ष हर्षिका का बात हो गया तो वहाँ पे एच अपॉन में एच डैश लगाएंगे। अगर यहाँ पे यू और भी का बात करेगा तो मामा जी घर पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वैभव के साथ में उत्पल को भी लाएंगे। ठीक है बच्चों, याद हुआ कि नहीं हुआ है, याद हुआ कि नहीं हुआ है। चलो बच्चों, तो ये चीज़ आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर एम जो है 0 से बड़ा है तो फोटो हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, सीधा बनेगा। अगर एम जो है 0 से बड़ा है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। एम जो है अगर 0 से छोटा है मतलब माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा बाबू, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर m जो है 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर m जो है 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना। m जो है अगर 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या बनेगा, छोटकू बनेगा। ठीक है ना, छोटू बनेगा। समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं। तो हाँ सर याद आ गया सर याद आ गया सर। तो देखिए ना सर, एक बार फिर से सर वही वाला बात आ गया, तो छोड़िए सर, ये वाला चीज़ तो अब हम पढ़ लेंगे। ये वाला चीज़ तो अब मेरे को समझ में आ गया है सर। देखिए आप लोग के लिए मैं न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ बच्चों। ठीक है ना। तो आज मैं जो है इस चैप्टर को ख़त्म करेगा, उसके बाद में एक रिवीजन सेशन लाएगा, सारा फार्मूला को घोड़ के पिला देगा। उसके बाद में फिर से जो है बाबू न्यूमेरिकल सेशन लेगा, इस चैप्टर का 2 क्लास लेगा और सारा जो सबसे भारी न्यूमेरिकल होगा सारा को एकदम मैं दिमाग में फिट कर देगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और आप लोग का भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में, अंतिम लेक्चर में। मतलब इस चैप्टर का आज लास्ट पॉइंट है। ये क्या चीज़ है बच्चों, लास्ट पॉइंट होने वाला है। ये क्या है, लास्ट टॉपिक है बच्चों।
तो सर आप ज़्यादा टाइम मत लीजिए सर, सर ज़्यादा टाइम मत लीजिए सर, अभी हम तो एक देख रहे थे। हाँ, यही बात देख रहे थे बच्चों। तुम जो है कहाँ ध्यान रहता है बताइए। आप लोग जो है 20 मिनट के लेक्चर में बहुत सारा चीज़ सोचने लगते हैं। क्या सुबह सो के उठने के बाद या दिन के दोपहर में या रात्रि में आप लोग का ध्यान जो है कहाँ पढ़ते पढ़ते दिमाग काम करने लगता है बच्चों? यहाँ देखना है, यहाँ ना मैं बता रहा है बच्चों, यहाँ देखना है। इधर देखो इधर, ठीक है? हाँ, तो बच्चों चलिए आज हम लोग चलते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। तो सर लेंस का क्षमता होता क्या है सर? तो सर लेंस का क्षमता उसको कहते हैं सर, जब किसी लेंस से हम लोग कितना दूर देख सकते हैं या कितना नज़दीक देख सकते हैं। मतलब लेंस का क्षमता, लेंस का पावर उसको हम कहते हैं कि लेंस, जैसे कोई हमारे भैया हैं सर, उनको दूर वाला चीज़ नहीं दिखता है, तो सर लेंस लगाने के बाद वो कितना दूर तक देखने का क्षमता उनका बढ़ जाता है सर। सर उनका देखने का क्षमता कितना बढ़ जाता है सर, ठीक है ना? या सर हमारे भैया को नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखता है सर, तो नज़दीक वाला लेंस लगाने के बाद कितना नज़दीक तक देखने का क्षमता बढ़ जाता है सर। उसी को क्षमता जो बढ़ता है या क्षमता जो घटता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बाबू, लेंस की क्षमता में। ठीक है बच्चों, तो आखिरकार लेंस की क्षमता होता क्या है? क्या होता है बच्चों बताइए, लेंस की क्षमता होता क्या है बताइए तनी कि लेंस का क्षमता क्या होता है? तो किसी लेंस की क्षमता बताती है कि प्रकाश से आने वाली किरणें कितना मोड़ सकता है, ठीक है ना? कितना मोड़ सकता है, कितना कन्वर्ज का मतलब अभिसारी हो सकता है या कितना अपसारी हो सकता है, ठीक है ना? कितना दूर का चीज़ को हम लोग देख सकता है या कितना नज़दीक का चीज़ हम लोग देख सकता है लेंस से, उसी को हम लोग क्या बोलता है बच्चों? उसी को हम लोग बोलता है लेंस का क्षमता। लेंस का क्षमता हम लोग को बताता है कि कितना दूर का चीज़ को हम लोग देख सकता है या कितना नज़दीक का क्षेत्र मतलब की चीज़ को मैं देख सकता है। तो देख सकने की क्षमता को हम लोग को क्या बोलता है बच्चों? तो हम लोग लेंस का पावर बोलता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो छोटी फोकस वाला उत्तल लेंस होता है, छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस किरणें को तेज़ी से मोड़ कर उन्हें जल्दी से लेंस से पास कर देती है। फोकस कर देती है। छोटी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस किरणों को ज़्यादा कोण पर फैलाती है, ठीक है ना? तो सर लेंस का क्षमता का फार्मूला क्या चीज़ होता है? लेंस का क्षमता का फार्मूला क्या चीज़ होता है सर? तो लेंस का क्षमता का फार्मूला होता है सर, फूफा हर चीज़ नहीं ना कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फूफा आएंगे ना, एक बार फूफा आएंगे तो पापा भी खुश हो जाएंगे। एक बार फूफा आएंगे तो क्या होगा बच्चों? पापा जी खुश हो जाएंगे। एक बार जब फूफा जी घर आते हैं तो मेरे पापा जी खुश हो जाते हैं। एक बार फूफा जी घर पे आते हैं तो मेरे पापा जी खुश हो जाते हैं। सर एक बार मेरे फूफा जी घर पे आते हैं, एक बार मेरे फूफा जी घर पे आते हैं सर तो पापा जी खुश हो जाते हैं। सर एक बार सर मेरे फूफा जी घर पे आते हैं तो पापा जी खुश हो जाते हैं। इफ मतलब क्या चीज़ हो गया बच्चों? लेंस की फोकस दूरी हो गया। और पी क्या चीज़ हो गया बच्चों? लेंस की क्षमता हो गया, ठीक है ना? लेंस की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? क्या चीज़ में मापते हैं? तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं बाबू?
डाप्टर में नापते हैं। सर लेंस की क्षमता को क्या चीज़ में नापते हैं सर? तो सर डाप्टर में नापते हैं। तो सर लेंस की क्षमता को क्या चीज़ में मापते हैं सर? तो सर लेंस की क्षमता को क्या चीज़ में मापते हैं सर? तो सर डाप्टर में मापते हैं सर। तो सर लेंस की क्षमता को क्या चीज़ में मापते हैं सर? तो सर डाप्टर में मापते हैं। तो सर एसआई एकक क्या चीज़ होता है सर लेंस का? तो डाप्टर होता है। और एक डाप्टर बराबर में होता है 1 मीटर इनवर्स, ठीक है ना। एक डाप्टर बराबर क्या चीज़ होता है? एक डाप्टर बराबर में होता है 1 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया ना, 1/मीटर हो गया। तो यहाँ पे 1D बराबर क्या लिखते हैं? 1 मीटर का इन्वर्स 1, ठीक है ना। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, मीटर इन्वर्स। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? लेंस का क्षमता जो हम लोग निकालते हैं, तो उत्तल लेंस जो होता है उसमें F अगर प्लस होता है तो P भी प्लस होगा। अगर F जो है अगर पॉजिटिव होगा, अगर हम लोग का धनात्मक होगा तो P भी धनात्मक होता है बच्चों, ठीक है। और अवतल दर्पण में अगर F ऋणात्मक है तो P भी क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक होगा। तो सर आज हम लोग इस चैप्टर को द एंड कर ही दिए। तो बच्चों यह चैप्टर जो था बच्चों, चैप्टर जो है यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इससे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन भी हो। उन सारे एग्ज़ामिनेशन में इस चैप्टर का बहुत अहम भूमिका रहता है। तो बच्चों मैं आप लोगों से एज अ गुरु आप लोग से ज़्यादा चीज़ नहीं मांगता हूँ, बस इतना कहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, LECTURE लेक्चर देखे हैं या देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना चैनल को। आपको एक गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं बच्चों? गुरु दक्षिणा में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है रिवीजन सेशन आप लोग को बीच ही सारे टॉपिक पे लेकर के आएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। और न्यूमेरिकल उसके बाद में मैं कुछ दिन कराऊंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।